बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे PWD कमांड्स के बारे में और LS कमांड्स के बारे में। तो ये क्या होती है, इसको पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद इसको बताऊंगा कि इसका क्या मकसद। तो ये टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया और जस्ट यहाँ पर जो मैं PWD लिखूंगा तो ये हमारे पास वर्क करेगा। तो देख सकते हैं ये PWD कमांड जो मैंने इसको लिखा और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो होम और राय के नाम से ये आ चुका है। तो असल में अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि होम और राय का मतलब ये स्लैश में क्या बताया जा रहा है। इसका मकसद होता है PWD जो कमांड होती है ये आपको डायरेक्टरी शो करती है, यानी कि सबसे पहले मैं होम पर क्या और होम पर उसके बाद मैं लॉग इन जो हुआ वो राय के नाम से लॉग इन। तो PWD जो फाइल्स होती है, जो कमांड होती है, ये आपकी डायरेक्टरी को शो करते हैं। जब भी आपने डायरेक्टरी चेक करनी होती है तो आप PWD कमांड को लिखकर डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं। और अगर आपने लिस्ट वगैरह का जो चेक करनी हो, यानी कि होम पे कौन कौन सी लिस्ट वगैरह कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, तो चेक करने के LS का कमांड का आप यूज़ करते हैं। तो LS कमांड का यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी आपके पास डायरेक्टरी वगैरह पड़ी होगी, जो भी चीज़ें पड़ी होंगी उनकी पूरी की पूरी अगर लिस्ट चेक करना चाहें तो आप LS सेलेक्ट कर चेक कर सकते हैं। और अगर सिर्फ जो आप यूज़ कर रहे हो अगर वही देखना चाह रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आगे यूज़ कर चुके तो उसके लिए आपने जो है वो PWD लिखते हैं और उसके बाद आपके पास जो है वो शो हो जाती है डायरेक्टरी। तो इसके अलावा जितनी भी मैं फाइल जो है वो ओपन की होती हैं, जितनी भी प्रोसेस आगे की होती तो वो मेरे पास स्लैश 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 आगे इस तरह सो ऑन जो होनी थी। तो क्योंकि अभी मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ, जर्नली ओपन होम पे था और होम के बाद मैंने लॉग इन किया हुआ। तो जब लॉग इन किया तो वो मेरे पास आ जाए। देख सकते हैं ये राय के नाम से था तो लॉग इन हुआ तो सिंपल इसने उसकी जो है डायरेक्टरी मुझे दिखा दी है। तो इस तरह भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, पब्लिक टेम्पलेट्स और वीडियो ये मेरे पास जो है डेस्कटॉप पे पड़ा है। इसके अलावा कोई और फाइल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि होम में तो इसलिए ये आपको यहाँ शो कर रहा है। तो जस्ट ये होम को ओपन करके मैं आपको दिखाया नेक्स्ट ये डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक और ये पिक्चर वगैरह ये सब कुछ पड़ा। इसके अलावा कुछ भी यहाँ जो है नहीं है, इसीलिए उसने कोई भी शो नहीं अगर होता तो वो आपको वहाँ भी सारा कुछ डिस्प्ले कर। तो इस तरह इन दोनों को मार के आप कोई भी डायरेक्टरी चेक कर सकते। इसके अलावा अगर आप इकट्ठी सारी फाइल जो ओपन करनी है एक ही नाम से अगर कोई फाइल है मिलती जुलती फाइल्स हम वो ओपन करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। जस्ट जैसे कि मैं यहाँ अभी डेस्कटॉप को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो डेस्कटॉप के ऊपर से ही देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप को ओपन इसमें LS करके मैं कुछ फाइल्स आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हैं और ये फोल्डर्स FD1 और FD2 के नाम से। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी कंटेंट है वो सारे का सारा डिटेल के साथ शो हो जाए कि FD1 और FD2 में। तो जस्ट मुझे FD1 और 2 का नाम इस समय लिए ये नहीं आता तो उसके जस्ट LS लिख लूँगा, लिस्ट लॉन्ग लिस्ट लिख लूँ, LL लिख लें या LS-L लिखने की बात है। उसके बाद जस्ट मुझे यही नाम आ जाए कि FD आगे मुझे कोई नाम नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि FD नाम से जितने भी फोल्डर हैं वो सारे और उनके आगे जो भी लिखा हो वो सारे का सारा उसमें कंटेंट जो भी है वो डिस्प्ले हो जाए। तो जस्ट एंटर प्रेस करूँगा, इसमें फाइल्स और फोल्डर जो ओपन हो जाएंगे। तो FD1 नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास ये फाइल्स 4 फाइल्स पड़ी हुई हैं। और उसके बाद FD2 के नाम से एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये फाइल्स और ये 5 फाइल्स और ये एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो इस तरह आप पूरे जितने भी कंटेंट्स हैं सारों को एट अ टाइम जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर LS सिंपल भी आप करेंगे तो देख सकते हैं अगर सिंपल किया तो उसे पूरी डिटेल नहीं दी, यानी कि इस तरह। तो ये सिंपल आपको जो डिस्प्ले करवा दिया है। तो अब हम इसको जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं LS कमांड्स को। तो इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं इसको यूज़ करने के। तो सब के जितने भी मेथड इसके यूज़ हो सकते हैं उसके बारे में जो है वो देखते हैं। तो मैं आपको अब डिटेल के साथ इसको बताने वाला हूँ। तो LS के साथ अगर आप जो है -L लगाते हैं तो जितनी भी डिटेल है, यानी कि जैसे कि आप जो एक्सप्लोर विंडो पर जो है आप जो डिटेल वगैरह जो प्रॉपर्टी वगैरह में चेक करते हैं, फाइल्स कब क्रिएट की थी, इसको कौन कौन यूज़ का कितना साइज़ है, वो चेक करने के लिए आप बेसिकली ये कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। तो जब आप LS लिखेंगे ये डेस्कटॉप पे, मैं अब आपको डेस्कटॉप वाली फाइल जो है वो सिलेक्ट किया है। उसके बाद ये कैसे सिलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप वाला रीजन, CD डेस्कटॉप लिखेंगे तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बता चुका हूँ तो इसका जो है वो D आपको बताया था कैपिटल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा। आप यहाँ जो है डिटेल जब आप जो लिस्ट की चेक करना चाहते हैं कितने फाइल्स और फोल्डर हैं तो यहाँ ये कैसे फाइल और फोल्डर जो क्रिएट हुए हैं वो अब मैं आपको बाद में बताऊँगा। सिंपल अभी आप यही समझें कि ये क्रिएट है और इसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो
जो का अगर मैं सारी चीज़ें बताना शुरू हो तो जो सारा मिक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ जो एल एस जो कमांड, इसी को डिटेल के साथ देखेंगे अभी इस ट्यूटोरियल में, जितने भी मेथड से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सब आप जब डिटेल देखना चाहते हैं तो ये क्या, यानी कि ये टोटल ज़ीरो वगैरह ये क्या है, सारी चीज़ें ये क्या लिखी हुई है आपको मैं बाद में बताऊँगा ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि अभी यहाँ आपको बताया तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके बारे में देखें यहाँ जो है यानी कि डेट वगैरह भी आ चुकी है, ये ग्रुप, इनको ग्रुप से कहते हैं, परमिशन के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि फाइल्स वगैरह। सिंपल सा भी थोड़ा ओवरव्यू आपको बताया जाता हूँ। जहाँ यहाँ देखें आपको जो फाइल्स और फोल्डर आपको जो ब्लू में है वो फोल्डर होते हैं, इनको डायरेक्टरी कहते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पे दो फोल्डर पड़े हुए, एक FD1 के नाम से और FD4 के नाम से, इसलिए ये ब्लू में नज़र आ रहा है, और एक फाइल पड़ी है F1 के नाम से और ये ब्लैक में है। तो अगर ये कलर वगैरह सेम नहीं है तो अगर आपने चेंज किया तो फिर कैसे फाइल्स और फोल्डर का पता चल सकता है। तो उसके लिए आपको जो स्टार्टिंग में आर जो जहाँ लिखा होगा उसका मतलब फाइल है, और स्टार्टिंग में जहाँ भी डी लिखा होगा उसका मतलब डायरेक्टरी और फोल्डर जो है लिनक्स में सेम ही समझा जाता है। तो ये इसका मतलब ये है। उसके बाद ये हमारे पास जो है RW, यानी कि ये अभी बाद में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये रीड राइट के लिए यूज़ होते हैं, ये बाद में आपको बताऊँगा डिटेल के साथ, जब आपको परमिशन और ग्रुप्स यूज़र और ओनर के बारे में जो है मैं बताऊंगा, तब आपको ये इसके बारे में जो है पता चल जाएगा। उसके बाद सिंपल यही समझे कि ये पूरी डिटेल वगैरह फाइल्स का, ये साइज़ कितना वगैरह, साइज़ वगैरह जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा जो इसकी कब क्रिएट की गई ये चीज़ें देखने के लिए आप अभी यही समझे कि LS का यूज़, इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव कमांड आप LL का यूज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसने जो है ये कमांड जो है वो यूज़ किया, और आप ये दोनों कमांड्स बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर यहाँ देख सकते हैं फाइल्स कुछ मैंने हिडन भी जो फाइल्स और फोल्डर क्रिएट किए हुए, अगर वो शो करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये बहुत सा अच्छा मेथड है, अगर जिसको लिनक्स की कमांड वगैरह नहीं आती तो आप फोल्डर या फाइल्स जो हिडन कर सकते हैं, और उसको लिनक्स के थ्रू आप डिस्प्ले वगैरह भी करवा सकते हैं, क्रिएट भी क्रिएट कैसे करते हैं मैं फिर बता रहा हूँ, फाइल फोल्डर को बाद में बताऊँगा। अभी सिंपल यही समझेगा ये कैसे जो वर्क होते हैं, कैसे डिस्प्ले होती हैं। उसके बाद LS लिखें, और LS लिखने के बाद जस्ट आपने जो -A लिखना है। जब आप -A लिखेंगे तो जैसे LS वर्क करता था उसी तरह ये आप हीडर फाइल जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी सिंपल, इसमें डिटेल वगैरह कुछ नहीं आएगी। तो अब ये मैंने प्रेस किया तो ये देख सकते हैं यहाँ दो फाइल्स और भी जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। कौन सी फाइल जो है जो हिडन थी, एक मैंने जो है जो .f यानी कि F के नाम से क्रिएट की हुई है, FH के नाम से, और एक जो है मैंने क्रिएट की है यानी कि एक फ़ाइल है उसको FH मैंने फाइल का F से फाइल और H से हिडन मैंने नाम रखा, कुछ ये किसी नाम से भी क्रिएट की जा सकती है। उसके बाद FD फोल्डर यानी कि फोल्डर जो फोल्डर हिडन है एक वन, ये मैंने क्रिएट किया, दो फोल्डर आ गए। अगर इसको आप डिटेल के साथ देखना चाहते हैं कब कितना साइज़ था, कब क्रिएट की थी, जैसे कि रेडी ऊपर देख चुके हैं, तो उसके लिए आपने जस्ट क्या करना है कि LS लिखना है। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन उसके बावजूद ये क्रिएट हुए हैं, इसको सिर्फ हिडन किया गया हुआ है। उसके बाद LS-LG लिख लें, सॉरी LA लिख लें, तो ये फिर भी आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो देख सकते हैं ये डिटेल के साथ आप उसी तरह जैसे ऊपर आए थे, लेकिन अब हिडन फाइल्स भी जो है वो ये आप -LA लिखें, AL लिखें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मकसद वो एक ही है। मैं आपको ये करके भी दिखाया, तो ये आगे पीछे अल्फ़ाबेट करने से कुछ भी मतलब जितनी भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इनका ये यानी कि कैपिटल लोअर का तो लाजमी होता है, लेकिन इसका आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देख सकते हैं आप भी ये हमारे पास उसी तरह जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इस तरह ये हमारे पास वर्क करता है। उसके बाद LL कमांड के बारे में आपको बताया था, लिस्ट आपने जब चेक करनी है तो -A लिखें, तो इसका मतलब भी यही है। जब डिटेल के साथ आपको जो चेक करना तो फिर भी आपके पास देख सकते हैं ये उसी तरह जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें आपको जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ जो ये आपको जो ग्रुप एक जो हमारे पास जो जिसने क्रिएट किया होता है वो होता है, और यानी कि ओनर होता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ये जो डबल आपको जो है, क्योंकि इसका ग्रुप और ओनर वगैरह जो इसने क्रिएट किया वो सेम ही है, इसीलिए दोनों डिस्प्ले। मैं चाहता हूं कि जो ओनर वगैरह तो वो डिस्प्ले ना हो और सिर्फ ग्रुप ही जहाँ डिस्प्ले हो, तो उसके लिए कौन सी कमांड, उसके लिए मैं जस्ट जो LS लिखूंगा -LG ये लिखूंगा, तो आप हमारे पास सिर्फ ग्रुप ही डिस्प्ले होगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास सिर्फ जो है ये वाला जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। वो काम क्यों हो गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हिडन फाइल्स, तो वो हिडन फाइल्स जो डिस्प्ले करने को -A लिखना पड़ता है। -A लिखेंगे तो वो आपके पास डिस्प्ले होती है, आप उसको भूल जाएँ, क्योंकि अब मैं आपको ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए कमांड लंबी हो जाएगी। सिंपल इसी को भी जो समझें, इसको आप इस मेथड से भी उसी तरह जैसे रेडी में आपको होता हूँ -GL भी लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही मेथड। यहाँ फिर इसको आप LS-G
-L लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर इस तरह LS लिख लें, -L लिख लें, -G लिख लें, ये सेम ही कमांड है, सेम ही वर्क करती हैं। तो देख सकते हैं इस तरह जो है ये हमारे पास जो है वर्क कर रही है, कोई भी यहाँ आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने एक बार फिर क्लियर कर दिया। आप दोबारा इसको मज़ीद जो है डिस्कशन, यानी कि ये जो अभी आपको जो है मैंने LS-L के बारे में बताया, यानी कि यहाँ आपको जो साइज़ यानी कि 0, 4, 0, 96 और 6 जो है दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट बाइट्स में, तो अगर आप इसको KB MB वगैरह में शो करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल जनरेशन फाइल में कुछ भी नहीं, तो ये 0 है। उसके बाद हमारे पास जो है फोल्डर 4 है, यानी कि ये फोल्डर FD4 के नाम से है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका बाइट 6 होता है। इसके अलावा जो है इसमें मैंने कॉपी किए हैं कुछ यानी कि पिक्चर्स वगैरह, इसलिए इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा हो चुका है। तो आप इसको KB वगैरह में MB वगैरह में शो कैसे करते हैं वो उसके लिए देखते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपने जो है LS लिखना होगा, LS-HL। ये HL आपको फिर मैं बता रहा हूँ अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद देखें आप हमारे पास जो साइज़ हुआ डिस्प्ले हुआ है, ये टोटल वगैरह भी देख सकते हैं, ये 4.0 KB के साथ डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देखें ये 0 और 6 तो चूँकि इसमें फाइल में कुछ पड़ा ही नहीं, छोटी सी फाइल है, बाइट्स में है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। उसके बाद ये देखें हमारे पास 4.0 के हमारे पास जो है डिस्प्ले है, तो ये KB में उसने जो है वो शो करवा दिया। तो बेसिकली ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये 10 वो आपको बाद में बताऊँगा। ये यानी कि ये कितने बाइट्स यानी कि बिट्स बाइट्स होते हैं हमारे पास, जितनी KB जो है वो MB में कन्वर्ट है, MB फिर जो है आगे ये मज़ीद कन्वर्ट होते हैं। अभी सिंपल यही समझे कि सिंपल कमांड्स के बारे में जाना, डिटेल बाद में देखेंगे चीज़ों की। तो जब भी आपने यानी कि ये KB वगैरह में MB में फ़ाइल जो है वो डिस्प्ले करना होता है बाय डिफ़ॉल्ट से कन्वर्ट करके, तो तब आप जो -HL का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह मज़ीद आगे हम इसको जो भी डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास यानी कि मैं इसको क्लियर करके ताकि आपको जो है इसको वाज़ह तौर पर समझे, इसलिए क्लियर बार बार कर रहा हूँ। तो LS लिखेंगे, LS लिखने के बाद -L लिखा, यहाँ देखें हमारे पास जो है वो यानी कि ये टाइम्स के हिसाब से देखें इसको, टाइम फाइल्स क्रिएट जो की गई हैं, ये जनवरी 6, जनवरी 7 और जनवरी 6 को जो क्रिएट किया। अगर आप टाइम के हिसाब से इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो फाइल यानी कि इसकी अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए LS लिखेंगे, -TL लिखेंगे, TLT, फिर वही बातें जो अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे आप कर सकते चेंज। तो अब हम आप थोड़ा गौर करेंगे। इसको मैंने यानी कि 2 फाइल्स मैंने क्रिएट की थी, यानी कि ये वाली F1 और FD4 यानी कि एम्प्टी फाइल यानी कि यहाँ क्रिएट की गई हैं। उसके बाद ये इसलिए यहाँ जो डिस्प्ले हो रही है 6 को। उसके बाद मॉडिफाई किया गया यानी कि डाटा एंटर किया था जो मॉडिफिकेशन के हिसाब से, ये 7 जनवरी के हिसाब से। तो ये इसमें मैंने फर्स्ट यानी कि ये स्टार्टिंग में जो है वो डिस्प्ले करवा दी। तो इस तरह आप इसको जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यानी कि ये रिवर्स आपने यानी कि टाइम के हिसाब से जो इसको डिस्प्ले करना तो इस तरह करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप यानी कि ये रोज़ यानी कि जो रोज़ आपको नज़र आ रही है इनको आपस में चेंज रिवर्स करना, यानी कि जो ये यानी कि जो यानी कि इस चीज़ को रो कहते हैं। ये इस साइड इस तरह होती हैं, ये हमारे पास एक रो है, इसको एक रो कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास फिर इसको कॉलम्स कहते हैं, सॉरी इसको भी रोज़ कहते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास ये भी एक रो है। तो ये कितनी रो होगी, ये हमारे पास 3 रोज़ हैं। इस तरह ये हमारे पास इसको देखेंगे तो ये हमारे पास जो है कॉलम होते हैं। ये एक हमारे पास यहाँ डिस्प्ले नहीं थी क्या, यानी कि ये हमारे पास एक कॉलम है। उसके बाद ये 2 to 1 वाला कॉलम है। उसके बाद राय वाला कॉलम, इसके बाद फिर राय वाला कॉलम, इसके बाद ये हमारे पास एक कॉलम, इसके बाद जनवरी वाला कॉलम, इसके बाद 766 वाला कॉलम है। उसके बाद ये टाइम वाला जो कॉलम है, और उसके बाद ये फोल्डर के नाम जो है ये वाला कॉलम, ये इनको कॉलम इस तरह कहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रोज़ हैं ये यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए LS लिखेंगे, -TRL लिखूंगा। तो उसके बाद एंटर प्रेस करूँ तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो लास्ट पे था वो यानी कि जनवरी 0 था, वो ऊपर जा चुका है, यानी कि जनवरी 6 ऊपर है। उसके बाद जो है जनवरी 6 ये नीचे आए, और जनवरी 7 जो है लास्ट पे जा चुका है। इस तरह आप इनका जो है रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको साइज़ के हिसाब से आप कैसे जो है देख सकते हैं, यानी कि ये जो साइज़ के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यानी मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि LS लिखूँगा, LS और L करके भी आपको दिखा देता हूँ। यानी कि अगर आप इसको जो साइज़ के हिसाब से जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी कि ये 4096 और 6 साइज़ के हिसाब से करवाना चाहते हैं, तो जस्ट आप इसको साइज़ करिए। करवाना चाहते हैं तो SS साइज़ करिए यूज़ करें और L लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये साइज़ के हिसाब से जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका जो है साइज़ देख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो
ये ठीक तरह से वाज़ह नहीं था और इसलिए मैंने मज़ीद जो है कुछ फोल्डर फाइल्स और फोल्डर जो है यानी क्रिएट कर दिए हैं। क्रिएट करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ यानी कि यहाँ हमारे पास ls-l लिखता हूँ तो ये हमारे पास देख सकते हैं ये फोल्डर यानी कि डिस्प्ले हो चुका है। ये दोबारा मैंने क्रिएट किए हैं फाइल्स और फोल्डर्स, तो ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं इसको जो है साइज़ के मुताबिक करता था। यहाँ आपको ये स्टार्टिंग में देखना कुछ भी साइज़ नहीं आता, ये लिनक्स पे कुछ डिपेंड करता है यानी कि ये साइज़ जो अभी आपको देखने को मिला ये चेंज हो जाता है और यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी नज़र नहीं आता और कुछ में ये स्टार्टिंग में जो साइज़ है वो डिस्प्ले होता है। तो उसके बाद ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है चेंज होता है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऑर्डर्स में है, तो ये ठीक तरह से ये जो कमांड्स है बेसिकली जब बहुत ज़्यादा डाटा होता है तब जो हमें ऑर्डर्स काम आता है। अभी तो आप ये फजूल से लग रहे हैं, लेकिन जब ये सिर्फ समझाने के लिए जब आपको जो बहुत बड़ा डाटा होगा तब इसको असेंडिंग ऑर्डर टाइम के हिसाब से जब आपको इस तरह का कहा जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन में कि आपने इस तरह ये आपने डाटा ऑर्गेनाइज करना और यहाँ से डाटा जो है लिखना था राइट करना था, तो ये बहुत आपको जो फ्यूचर में इसका समय लगेगा अगर आप जो इसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज अभी आपको ये फजूल सी कमांड। तो मैंने कुछ और फाइल जो है वो क्रिएट की हैं, आप देख सकते हैं यानी कि फाइल्स और फोल्डर मैंने कुछ क्रिएट किया ताकि आपको मज़ीद जो कमांड्स के बारे में बता चुका जो बिल्कुल क्लियर और वाज़ह हो जाए। तो जस्ट मैंने ये लिखे ls-l जो है वो लिखा, तो ये हमारे पास जो फाइल्स और फोल्डर आपको जो डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ये मैंने मज़ीद क्रिएट किए क्योंकि आपको मज़ीद कमांड्स के बारे में अब मैं जो है पहले यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि ये साइज़ यानी कि 0620 0490 ये आगे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये यानी कि एक सीक्वेंस में यानी कि एक साइज़ के हिसाब से जो है डिस्प्ले होता है। साइज़ के हिसाब से डिस्प्ले करने के लिए जस्ट मैं ls लिखूँगा, ls-s कैपिटल S लिख रहा हूँ। अगर स्मॉल लिखेंगे तो आपके पास ये चेंज नहीं होगा, ये आपने याद रखूँगा ये कैपिटल S है। उसके बाद जस्ट मैं जो है एंटर प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं ये हमारे पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ आपको जो है वो डिस्प्ले यानी कि 4096 साइज़ के हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है फाइल जितनी में। उसके बाद 6 जैसे साइज़ कम होता है उस हिसाब से डिस्प्ले। उसके बाद ये पहले फोल्डर जो है वो डिस्प्ले हो, उसके बाद फाइल जगह 66 और 00 के हिसाब से यानी कि ये आपको डिस्प्ले हो चुके हैं। तो यहाँ एक बात और मैं आपको बताता चाहूँगा, ये फाइल और फोल्डर जैसे भी हैं सिंपल इसने जो फोकस करना है फाइल्स और फोल्डर पर फोकस नहीं करेगा, ये सिंपल किस पे फोकस कर रहा है यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो साइज़ पे फोकस करेगा, जिसका साइज़ ज़्यादा उसको पहले डिस्प्ले, जिसका काम है उसको उस इस तरह जो है सो ऑन जो है लास्ट पे जो है वो क्रिएट यानी कि आपको डिस्प्ले करा रहा है। ये पहले क्रिएट किया गया बाद क्रिएट किया, कोई इसने चीज़ें नहीं देखनी, सिंपल इसने क्या देखना है कि साइज़ देखना है। इसके अगर आप इसको रो वाइज यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करा तो वो कैसे करवा सकते हैं, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर मतलब कि पहले बड़ा साइज़ हो फिर छोटा। अब आप चाहते हैं कि पहले छोटा साइज़ हो फिर बड़ा साइज़, यानी कि पहले छोटी छोटी फाइल्स डिस्प्ले हो उसके बाद बड़ी फाइल्स इस तरह जो है वो। उसके लिए जस्ट आपने ls लिखना, जैसे कि रेडी आप जो है वो लिखते आ रहे हैं, हाइफन लिखना, उसके बाद कैपिटल S लिखना। कैपिटल S लिखने के बाद जस्ट जो है R जो आप लिखा उसके RL लिखेंगे। तो जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देखते हैं 00661122620 और 409665 ये आप उस तरह ये डिस्प्ले हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कैपिटल S लिखेंगे तो आपको जो कैपिटल S में क्या होगा, यहाँ से आपको ये साइज़ का जो है नंबरिंग वो देगा। तो अभी वो भी दिखा देता हूँ, यानी कि LS लिखेंगे जस्ट L यानी कि लिस्ट के लिए LS और मैं LS और L लिखूँगा तो अभी ये आपको दिखेगा ये ऑर्डर का ये यानी कि इस तरह आपको साइज़ के साथ डिस्प्ले नहीं बल्कि स्टार्टिंग में आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप देख सकते हैं ये 0404 यानी कि कौन सी फाइल एम्प्टी और कोई किस में जो कंटेंट वगैरह पड़ा यानी कि फोल्डर्स एम्प्टी और ये सारा वो आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप इसको जो देख सकते हैं, कुछ इसने नहीं भी दिखाई है, देख सकते इसका इसमें 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर ताकि आपको साइज़ वगैरह डिस्प्ले कराएं तो इसने नहीं दिखाया। तो सिंपल आप याद रखें कि आपने जब भी जो साइज़ के साथ हो तो कैपिटल S का जो आपने यूज़ करना है। इसके अलावा मज़ीद जो हम इसको जो है तो अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो फाइल्स और फोल्ड यानी कि जो डेस्कटॉप वगैरह पे जो फाइल और फोल्डर इनके अंदर क्या कंटेंट है, पहले तो हमने यानी कि क्या इसके अंदर कितनी फोल्डर्स है और कितनी फाइल्स है और क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन सी कमांड है, उसके लिए जस्ट LS लिखेंगे और हाइफन लिखेंगे और कैपिटल R का आपने यूज़ करेंगे। आप कैपिटल R का यूज़ करेंगे तो इनके अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। जस्ट एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद देख सकते हैं ये हमारे पास जो इसको मैं सारा सा आपको दिखा देता हूँ कि यानी कि जस्ट देख सकते हैं ये हमारे पास कैपिटल R मैंने लिखा है। तो उसके बाद ये जितनी फाइल्स 3 फाइल्स और 4 फोल्डर जो ये डेस्कटॉप पे पड़े ये डिस्प्ले कर दिए। उसके बाद हमारे पास जो फोल्डर F1 है यानी कि फोल्डर 1 के अंदर जो जितना भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रीनशॉट पड़े हुए तो स्क्रीन इसको अगर ओपन करके देखो इसके अंदर स्क्रीनशॉट ही मैं आपको बता रहा हूँ इस फाइल के अंदर। उसके बाद हमारे पास जस्ट क्या है कि इसको यानी कि ये फाइल्स 1 थी, उसके बाद यानी कि फोल्डर 1 था, उसके बाद फोल्डर 2 के अंदर 2 स्क्रीनशॉट मैंने डाले थे साइज़
फाइल्स के चेक करें, उसके फोल्डर 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, इसने यहाँ कुछ भी डिस्प्ले, उसका फोल्डर 4 के अंदर में हमारे पास कुछ नहीं, तो इसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। अगर इस चीज़ को अगर डिटेल के साथ, यानी कि ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जस्ट आपने फिर उसी तरह जो है वो लिख देना, जैसे कि LS लिखेंगे, LS लिखने का माइनस आपने कैपिटल R लिखा था और L लिखेंगे, तो ये डिटेल के साथ आपके पास डिस्प्ले हो। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका डेट टाइम सब कुछ जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह आप इसका यूज़, मैं आपको इको कमांड्स के बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन इको कमांड का भी यूज़ किया, जैसे कि इको में लिख यहाँ जो है इको जस्ट जो है वो लिखूंगा। इको कमांड वो अभी मैं बहुत डिटेल के साथ ये भी बताऊंगा। सिंपल यही समझिए कि इको कमांड का भी यूज़ किया जाता है जब आपने जो फाइल फोल्डर वगैरह जो डिस्प्ले करवाने होते हैं। LS कमांड की तरह ही ये होती है, सिंपल अभी यहाँ सिर्फ बताने की कोशिश कर। तो जस्ट इसके अलावा और बहुत सारी कमांड है जिनके थ्रू जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। जस्ट इनमें फ़र्क क्या है कि बिल्कुल सेफ थी इसलिए मैंने ये बता दिया। तो इनमें ये फ़र्क है, जैसे फाइल फोल्डर एक ही लाइन में इसने जो डिस्प्ले की और कलर भी सेम है। इसलिए जैसे कि आपने LS लिखा था तो LS में उसने जो फाइल्स और फोल्डर के जो कलर थे वो चेंज कर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिंपल सारी जो सिर्फ फोल्डर ही डिस्प्ले, फाइल्स डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए भी आप जस्ट जो इको यहाँ जो है वो लिख सकते हैं, इको लिखे, स्टैटिक लिखे, और उसके बाद जस्ट जो है वो बैक स्लैश का जो आप जो इस स्लैश का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का। तो उसके बाद देख सकते हैं ये सिर्फ इसने जो फोल्डर ही डिस्प्ले किया, बाकी कोई भी कंटेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं किया। बाकी मज़ीद जो एको को बाद में डिटेल के साथ देखेंगे। ये मैं आपको एक चीज़ वाज़ह करता चलूँगा फिर भी, यानी कि मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ, इसमें जो कैपिटल होते हैं और लोअर लेटर का आपको बहुत ही ख्याल रखना होगा। बाकी यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे तो कर सकते हैं। तो अब देखें मैंने आपको LS के बारे में बताया ऑलरेडी। LS जो है स्मॉल a के बारे में बता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा होगा कि डॉट यानी कि सिंगल डॉट और डबल डॉट आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह अगर आप इसमें जो है LS जो है कैपिटल A का यूज़ करें तो सिंपल है यही डिस्प्ले होंगे, फोल्डर यही डायरेक्टरी, यही फोल्डर और डायरेक्टरी मैं फिर बता रहा हूँ सेम चीज़ होती है। तो जो फोल्डर्स और जो फाइल्स हैं वो आपको ये बगैर यानी कि कॉलन का जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए कैपिटल A का आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये चीज़ यानी कि फाइल्स और फोल्डर इसने वही डिस्प्ले है। सिंपल इसने क्या किया कि जो डॉट वाले थे वो यानी कि डॉट, सिंगल डॉट, डबल डॉट को यहाँ जो है वो उसने डिस्प्ले नहीं, तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो हमारे होते हैं यानी कि -a और a, यानी कि जो आपको ये डॉट डॉट और डबल डॉट है ये हमारे इम्प्लॉयड्स होते हैं। ये इम्प्लॉयड्स कहते हैं, ये बाद में देखेंगे। सिंपल अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो ये हमारे पास जो कैपिटल और आपको अब मैं आपको कैपिटल B और जो कैपिटल A यानी कि सॉरी कैपिटल B और लोअर B के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जस्ट क्या करना होगा, मैं उसी तरह जो है LS कर रहा हूँ, जस्ट इसी तरह यहाँ मैं थोड़ा इसको बढ़ा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ LS जो लिखा है, LS लिखने के बाद जस्ट यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, जो लोअर B लिख रहा हूँ। तो लोअर B लिखने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसने हमें जो 1 2 3 4 यानी कि ये फाइल और फोल्डर तो डिस्प्ले किए हैं, उसके साथ साथ जो है ये हमें जो है स्क्रीनशॉट फ्रॉम और ये स्लैश 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 का जो है इसने यूज़ करके दिखाया है। तो पहले में क्या आपने यानी कि देखा होगा यहाँ कोई भी स्लैश वगैरह नहीं है। इसी तरह इस फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर होते हैं तो वो हमें स्लैश के बारे में मतलब कि ये -B क्या कहता है हमें यूज़ करने का मेथड्स बता। मैं अभी आपको यहाँ इस फोल्डर के अंदर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि इस बिल्कुल आपको जो है वो वाज़ह हो जाएगा। यानी कि मैं एक मज़ीद जो है मेक डायरेक्टरी जो है वो बना देता हूँ। तो मैं CD यानी कि कमांड्स होम इसी के अंदर चला जाता हूँ, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारे पास है। तो इसको मज़ीद मैं इसको एक बार जो है वो क्लियर कर दूँ। क्लियर करने के बाद फिर हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। कैपिटल B और यानी कि स्मॉल b के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल B और स्मॉल b का क्या यूज़ है, तो जस्ट सबसे पहले तो मैं LS लिखता हूँ। LS लिखने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास कुछ मैंने मज़ीद जो है वो फाइल्स जो टिल्डा के नाम से जो फाइल यानी कि क्रिएट की हैं, फोल्डर वगैरह भी क्रिएट करके आपको दिखाऊँगा। तो LS और LS और जो -B है स्मॉल b, इसका जो यूज़ क्या है तो यानी कि आपने जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसका हमें कुछ यानी कि इसको कैसे हम बैक स्लैश वगैरह कैसे पाथ यूज़ करेंगे वो हमें पता नहीं चल रहा। तो बैक असल में ये हमें जो -B होता है ये पाथ कैसे यूज़ करना है उसके बारे में देख सकते हैं। बैक स्लैश वगैरह आपको दिखा रहा है कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि यानी कि ये जो टिल्डा वाली फाइल यानी कि इनको बैकअप फाइल्स कहते हैं जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही लेकिन यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं।
असल में अगर इसको आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप ls माइनस यानी कि कैपिटल B का यूज़ करेंगे तो आपको ये टिल्डा वाली फाइल्स इस तरह जो फाइल्स होती हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो देख सकते हैं ये फाइल्स हमारे पास जो है हिडन हो चुकी हैं। इसी तरह अगर फोल्डर का यूज़ करें, फोल्डर आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे, लेकिन आप जो फाइल्स जितनी भी क्रिएट करेंगे वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ वो बैकअप के लिए होती हैं। तो अभी मैं आपको जो है फाइल्स जो है क्रिएट करके दिखा देंगे, यानी कि टच से फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ये बात मैं बताऊंगा कि टच कमांड्स के बारे में या फोल्डर वगैरह में। अभी सिंपल इसको आप जो है अगर समझ आती है ठीक है, नहीं तो उसको रहने। तो जस्ट देख सकते हैं मेरे पास यानी कि एक फ़ाइल F1 के नाम से पड़ी हुई है। तो यहाँ हमारे पास एक टिल्डा के नाम से, तो मैं कोई और फाइल यानी कि F2 टिल्डा के नाम से यहाँ फाइल जो क्रिएट करता हूँ F2 के नाम से, और जो टिल्डा के नाम से जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। इसको और नाम से भी करेंगे या जिस सेम नाम से करेंगे इससे कोई फ़र्क, यहाँ आपको डिस्प्ले नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने ये क्रिएट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ जो फाइल आपको जो डिस्प्ले नहीं हुई, यहाँ तो डिस्प्ले नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि ये अब इसको मैं ls करके चेक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो डिस्प्ले, तो ये F2 के नाम से यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक फ़ोल्डर मतलब मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, तो मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, फ़ोल्डर को जहाँ जो भी क्रिएट करूँगा वो यहाँ आपको डिस्प्ले होगा। तो अभी आपके सामने एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि FD के नाम से FD4 टिल्डा के नाम से जो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो उसको यानी कि ये क्रिएट किया तो देख सकते हैं ये फ़ोल्डर हमारे पास फ़ौरन यहाँ जो वो डिस्प्ले हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये FD और टिल्डा के नाम से यहाँ फ़ोल्डर आपको जो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह आप इन कमांड का जो यूज़ जो है वो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये यानी कि ये टिल्डा वाली जो बैकअप फाइल्स हैं उस वो डिस्प्ले हों, तो फिर आप क्या करना है, यानी कि ls या -b का यूज़ करके उनको ls का यूज़ करेंगे तो डिस्प्ले होंगी, और माइनस यूज़ का करेंगे तो यूज़ करने के लिए आप क्या जो है इसका पाथ वगैरह कैसे यूज़ करना है वो, अगर कैपिटल B का मतलब कैपिटल B इसलिए यूज़ होता है अगर ये टिल्डा वाली फाइल बैकअप फाइल वगैरह जो है इस तरह का और भी इनको सिंबल दे सकते हैं वो नहीं डिस्प्ले करना चाहते, तो उसके लिए वो आप जो है वो यूज़ करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यानी कि इसने कोई फ़ोल्डर और जो कोई फाइल्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले नहीं की। तो इस तरह इनका जो है आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस दोनों कमांड्स की वाज़ह तौर पर जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो आप मज़ीद आगे जो हमको कुछ कमांड्स हैं इसकी देखते हैं। और इसके अलावा अगर आप फुल टाइम्स देखना चाहते तो जस्ट यहाँ जो ls कमांड का, यानी कि मैं भी आपको दिखाता हूँ ls-l का यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये जो अभी मैंने आपको बताया था यानी कि जनवरी 6 और ये आपको टाइम जो है तो समाल सा यहाँ ईयर वगैरह और फुल जो आपको टाइम डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर पूरी डिटेल देखना चाहते हैं टाइम की तो उसके लिए जो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जस्ट आपने जो है ls लिखना होगा और जो है सिंगल ये डबल हाइफन डालने होंगे। उसके बाद जस्ट जो आपने जो कमांड यूज़ करने की फुल टाइम की कमांड यूज़ की, क्योंकि फुल टाइम देखना चाहते हो तो सिंपल यहाँ फुल टाइम की जो है कमांड मैं यूज़ करूँगा, फुल टाइम -l का यूज़ करूँगा। मैं ये -l लिखे या ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फुल टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ 2019-1-6 यानी कि आपको ये ईयर के हिसाब से दिखाया है, उसके साथ यानी कि साल का क्या टाइम है, उसके बाद यानी कि सिंपल टाइम क्या है 8 बजकर यानी कि ये, उसके बाद आपको मिली सेकंड मिनट्स आवर्स वगैरह दिखाए गए यानी कि साल मंथ डेज, इसके अलावा फिर आवर्स और उसके बाद मिनट्स सेकंड्स मिली सेकंड्स और टाइम जोन आपको जो है ये सारा दिखाया गया। तो यहाँ मैं आपको फिर बता रही हूँ लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं इससे फिर भी उसने उसी तरह जो है टाइम जो है डिटेल के साथ आपको डिस्प्ले करवा दिए। तो मज़ीद हम इसकी कुछ कमांड्स देखते हैं यानी कि इसको फिर क्लियर करता हूँ और आगे जो है इसके जो बारे में जानते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो यानी कि यूज़र नेम और जो ग्रुप वगैरह जो होता है वो दोनों ही डिस्प्ले ना हो, जैसे कि अभी पहले मैंने आपको जो है सिर्फ ग्रुप जो है वो डिस्प्ले किया था, जो यूज़र नेम वगैरह उसको हाइड किया। तो अगर दोनों ही चाहते हैं कि वो आपके पास डिस्प्ले ना हो तो उसके लिए जस्ट आपने क्या करना होगा कि आपने ls लिखना होगा, जैसे कि ये हमारे पास रहा है आपको शो हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये दोनों ही डिस्प्ले ना हो तो उसके लिए ls लिखा और हाइफन लिखा, -n डाला स्मॉल n। तो उसके बाद एंटर प्रेस किया तो देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ नंबर तो शो हो रहे हैं लेकिन वो नाम जो है वो हाँ आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे। इस तरह आप इनको जो है हाइड कर सकते हैं अगर इनको हाइड करके देखना चाहते हैं। तो इसके अलावा ये जो कमांड अभी यूज़ की इसके साथ अगर एल भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सेम ही कमांड उसी तरह ऑलरेडी वो को बता जाए। यहाँ फिर आप जो है इसको स्पेस देकर -l लिख लें, -n लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं है, सारी ये कमांड सेम है, सिर्फ जो है लोअर और कैपिटल से फ़र्क पड़ता है। तो इसके अलावा मज़ीद हमारे पास इसको मज़ीद फिर मैं क्लियर करता हूँ और कमांड्स के बारे में भी जानते हैं। तो इसके अलावा आप जो देख पा रहे हैं यानी कि डेस्कटॉप मैंने ऑलरेडी जो डिस्प्ले किया हुआ था,
यानी कि सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि ये यानी कि ये डेस्कटॉप को यहाँ से वो रिमूव कर दूँ। ये सीडी है, इन कमांड्स के बारे में, सीडी के बारे में डिटेल के साथ आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो अभी सिंपल ये समझे कि अब होम पे, तो होम पे मैं लिस्ट आपको जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये होम पे जो है डिस्प्ले, वो ये फोल्डर ऑलरेडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ही डेस्कटॉप वाले फोल्डर्स को डिस्प्ले करवाऊँ। उसके लिए LS लिखूँगा, LS। उसके बाद जो है जस्ट क्या करूँगा, यहाँ जो है डेस्कटॉप लिखना होगा, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप लिखने के बाद जस्ट ये स्लैश है। तो अब मेरे पास जो है यानी कि सिंपल क्या होगा कि ये जो अभी मैंने LS कमांड्स को किया और डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने की कोशिश कर, तो देखिए इसने जो है LS लिस्ट जो शो कर दी कि इसकी डेस्कटॉप की जो लिस्ट शो कर दी है। तो इस तरह आप इसकी जो ऑलरेडी ये फ़ाइल आपको दिखा चुका हूँ। तो ये मैं आपको फिर बताऊँ, ये डेस्कटॉप कैसे CD कमांड्स के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ बताऊँगा। अभी सिंपल ये यहाँ इसको जो सिंपल ये समझे कि ये एट अ टाइम भी LS जो इनके साथ जो है वो यूज़ हो सकता है। तो इसके मज़ीद आपको ये डेप्थ में जाने के नहीं भी समझ आए तो इसकी कोई बात नहीं है, आने ट्यूटोरियल आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैंने कमांड्स आपको बिल्कुल शार्ट कमांड्स के बारे में बताया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड है, जैसे कि अभी यहाँ मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। जैसे कि LS है -L यानी कि शॉर्ट साइज़ है। तो शॉर्ट साइज़ के हिसाब से अगर आप इसको देखना तो यानी कि इसको साइज़ के हिसाब से शॉर्ट के, यानी कि ये देख सकते हैं ये 440 की साइज़, यानी कि सबसे पहले जो लार्ज साइज़ है उसके छोटे छोटे इस तरह। पहले मैंने आपको ये सिंपल S के हिसाब से यानी कि स्मॉल सिंपल शॉर्टकट वैसे बताया था। इस तरह आप ये पूरा कंप्लीट भी अगर आपको कमांड वो भूल जाती तो आप ये कंप्लीट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर इसको टाइम के साथ शॉर्ट कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, और इसके साथ RL जो भी लिखना चाहिए कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये अब टाइम के हिसाब से ये अरेंज हो चुका है। यानी कि सबसे पहले ये 7 जनवरी यानी कि लास्ट टाइम पे जो मॉडिफाई किया गया, तो क्रिएट की थी फाइल उस हिसाब से, और जो सबसे पहले की हुई थी उस हिसाब से जिसने जो वो डिस्प्ले किया। तो इसकी और बहुत सारी कमांड जितनी भी आप जो है देख सकते हैं। तो सिंपल आप इसकी जो कमांड्स देखना चाहते हैं कि कितने इसके जो स्टैंडर्ड्स क्या है और ये कौन से, तो जस्ट आप में जो LS और डबल हाइफन जो है हेल्प लिखना है, तो आपके पास जितनी भी कमांड्स है वो सारी की सारी यहाँ जो है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पास डिस्प्ले हो। जैसे कि देख सकते हैं इनमें बहुत सारी कमांड्स के बारे में मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। और ये स्टैंडर्ड वगैरह T से टैब साइज़ वगैरह जो आपको जो यानी कि टाइम वर्ड्स है, S से साइज़ है, ये लिखा हुआ आपको जो नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ एक वर्ड है रिकर्सिव R के बारे में मैं आपको बताया था। तो इस रिकर्सिव का मतलब क्या है कि रिकर्सिव होता है बार बार रिपीट्स करना। मतलब कि जैसे कि मैं आपको फोल्डर जो ओपन करके देगा, यानी कि एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर है, यानी कि बार बार उसके एक लूप चलती है, तो बार बार रिपीट होता है। और जितने भी फोल्डर जितनी भी फाइल्स होती हैं फोल्डर के अंदर वो आपको डिस्प्ले हो जाती है। इसके अलावा स्मॉल R के बारे में बताइए, यानी कि रिवर्स ऑर्डर वायर सॉर्टिंग, मतलब सॉर्टिंग करें रिवर्स ऑर्डर में किसी चीज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके अलावा ये बहुत सारी ये सारी आप देख सकते हैं। जस्ट आप जो है डबल हाइफन हेल्प लिखें और उसके बाद इसको डिस्प्ले करके और इनका आप यूज़ करके जो चेक कर सकते हैं। मैं आपको जितनी भी जो है फाइल्स तकरीबन जो मोस्टली यूज़ होती है आपको दिखा चुका हूँ। तो इसके अलावा जो इतनी ये यूज़ नहीं होती, बाकी यहाँ आपको जो डिस्प्ले तो हो रही हैं, यानी कि -C कलर वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इग्नोर B, यानी कि ये ऑलरेडी मैं कैपिटल B वगैरह के बारे में जो है ये आपको ये सारा कुछ बता चुका हूँ। तो इसके अलावा मैं आपको जो है मज़ीद जो यानी कि ये इसका आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जो कैपिटल यानी कि ये अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ, रिवर्स पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिवर्स ऑर्डर वाइज सॉर्टिंग R वगैरह के बारे में फिर मैं एक बार आपको ये क्लियर करता हूँ। पहले LS के साथ मैंने आपको दिखाया था, तो अब इसको मैं वो सिंपल सी जो कमांड के थ्रू भी आपको जो दिखा देता हूँ। यानी कि मैंने LS लिखा, उसके बाद ये लिखा। तो इससे क्या होता है कि ये हमारी जो फाइल्स होती हैं ये देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये रोज़ वगैरह के हिसाब से जो है वो सॉर्ट हुई है। तो इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था कि यानी कि LS लिखा था हमने, तो LS इन तीनों में आपको LS LR और इस तीनों में आपको डिफरेंस है। थोड़ा वाज़ा करता चलूँ कि ये दोनों सेम ही लगते हैं कि इसमें इतना फ़र्क नहीं नज़र आता। तो इसमें क्या होगा देख सकते हैं, ये कैपिटल R वाले ने क्या किया कि पूरी की पूरी आपको डायरेक्टरी वगैरह जो है रिकर्सिव का मतलब ये बार बार ये एक फोल्डर उसने ओपन, उस फोल्डर के अंदर क्या फोल्डर है वो सारे के सारे क्या कौन सी फाइल्स हैं, ये सारा कंटेंट है वो डिस्प्ले करा दिया। यानी कि पहले सिंपल उसने जो है वो डिस्प्ले करवाएं। आपको देख सकते हैं पहले फोल्डर की मेन पे क्या आते हैं, उसके बाद हर फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं वो सारी उसने आपको जो डिस्प्ले कर दी। ये कैपिटल R था। LS के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। LS सिंपल जो लिस्ट शो करता है, और ये स्मॉल जो हमारे पास था यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
ये हमारे पास क्या इसने जो है फाइल्स और फोल्डर के आपको जो सीक्वेंस के हिसाब से ये आपको डिस्प्ले करता है, यानी कि ये 1 2 3 4 के हिसाब से आपको ये डिस्प्ले करेगा। बाकी इसका मज़ीद भी आप इसका यूजेस वगैरह जो है वो देख सकते हैं, जितनी भी कमांड उसको खुद से यूज़ करें तो आपको ये सारे की सारी चीज़ों का वो पता चल जाएगा कि ये किस लिए यूज़ होती है, इनका क्या मकसद है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।